आज सूस फूड कॉर्नर पे स्पेशल बन रहा है क्लासिक दिल्ली स्टाइल राजमा चावल। सावन का महीना का शुरुआत हो गया तो क्यों ना इस तरह से शुरू किया जाए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। राजमा चावल वो भी ऐसा स्वाद आएगा ना कि आपको दिल्ली वाला याद आ जाएगा, वो भी उन स्वाद का जो आप इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। तो सूस फूड कॉर्नर का स्पेशल राजमा चावल। नमस्कार, मैं हूं शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे चैनल सूस फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले बनाएंगे ढाबा स्टाइल राजमा मसाला। उसके लिए मैं प्याज ले ली हूँ 2 मीडियम साइज़ के और 3 लाल लाल टमाटर ले ली हूँ, रफली काट ली हूँ। टमाटर को बारीक काटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इसके अलावा राजमा ले ली हूँ मैं 300 ग्राम। पहला इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इसको रात भर धो के भिगोना है। उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम कम टाइम भिगोएंगे, जितना अच्छे से राजमा भीगेगा उतना अच्छे से राजमा पकेगा। तो प्रेशर कुकर करेंगे। कुकर में मैं डाल दी, नमक डाल दी 1 बड़ा चम्मच। और स्पेशल ट्विस्ट सूस फूड कॉर्नर का ये है कि एक बड़ा साइज़ का प्याज को 4 हिस्से में काट के ऐसे ही डाल देंगे। 1 गिलास पानी देंगे और इसको मिला लें एक बार और फिर इसको पकाना है। सीटी लगाना है हाई फ्लेम पे 3 सीटी और फ्लेम पूरा लो करके 4 सीटी और उसके बाद छोड़ देना है जब तक ये नेचुरली उसका गैस ख़त्म ना हो। और उसके बाद ढक्कन खोल के देखें और उसके बाद देखिए राजमा जो है ज़बरदस्त मेरे गल गए हैं। ना हो तो आप फिर से मीडियम फ्लेम पे 1-2 सीटी और लगा सकते हैं, पर इतने में हो जाने चाहिए। और राजमा कैसा होना चाहिए? खड़ा होना चाहिए, पर जैसे ही आप दबाएं हल्का से प्रेशर दें वो पूरा मशी हो जाना चाहिए इस तरह से। अगर राजमा ऐसे कुक नहीं होगा तो राजमा मसाला का वो स्वाद कभी भी नहीं आएगा। तो बस राजमा जो है हमारा रेडी है। फिर मसाला हम बनाएंगे। एक पैन को मीडियम हाई फ्लेम पे गरम की हूँ और राजमा बनाने के लिए ना 4 बड़े चम्मच में घी डाली हूँ। घी का रिप्लेसमेंट ना करें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। कुछ सूखे मसाले डाल देंगे खड़े, 2 लौंग डालेंगे, 2 इलायची, 1 इंच दालचीनी का, 5 से 6 गोल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। इन सबका फ़ौरन लग जाएगा ना तो घी में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बस 10-15 सेकंड वेट करें मीडियम हाई फ्लेम पे। जब हल्के से चटकने लगे तो कटा हुआ प्याज डाल दे बारीक। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज में पहले ही बोली थी। आधी छोटी चम्मच नमक डाल दे ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए। और प्याज को यहाँ पे ब्राउन करना है, बिल्कुल भी उसमें जल्दबाजी ना करें। अच्छे से प्याज को भूनने दें मीडियम हाई फ्लेम पे। जब प्याज इस तरह से एक बारी भुना जाए ना तो इसमें ना एक मसाला पेस्ट डालेंगे। तो उस मसाले पेस्ट में 15 लहसुन की कली, आधा इंच अदरक, आधी छोटी चम्मच जीरा, 4 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 3 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च को 3-4 चम्मच पानी देके अच्छे से पीसती हूँ। पूरा स्मूथ होना चाहिए। तो उस पेस्ट को इसमें डाल दे। जब प्याज भुन जाए अभी मीडियम हाई फ्लेम पे रख के 3-4 मिनट खुला आंच पे इसको भूनने दे। आप देख पा रहे होंगे किनारे से तेल छूटने लगे। जब इस तरह से हो जाए तो 1.5 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच नॉर्मल रेगुलर लाल मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल के मिला लें। सूखे मसाले डाले हैं तो 3 से 4 चम्मच पानी डाल दें इस स्टेज पे ताकि मसाले जो हैं अच्छे से भुनना शुरू हो जाए। तो देखिए मसालों ने अच्छे से सारे फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर लिया। और अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल के मिला ले। मिला के 1-2 चम्मच चाहे तो आप पानी डाल सकते हैं इस स्टेज में, वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा था। फ्लेम पूरा लो करके 5 से 6 मिनट छोड़ देंगे ताकि जो टमाटर गलने का जो मैजिक है ना वो भाप में होगा। तो क्या हुआ ना, ढकने के बाद लो फ्लेम में क्या हुआ देखिए, टमाटर जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया। तो आपको क्या करना है, जो भी स्पैचुला या करछुल आप यूज़ कर रहे होंगे इस तरह से टमाटर को मसलना स्टार्ट कर दे ताकि टमाटर ना अच्छे से बॉडी दे देगा हमारे राजमा को। राजमा का जो ग्रेवी होगा वो बहुत ज़बरदस्त बनेगा। इस तरह से मसल ले 3 से 4 मिनट और फिर खुला आंच पे अब मसाले को बस भून देना है। पक तो ये गया है, बस थोड़ा भूनना है। 4-5 मिनट भूनने के बाद मसाला देखिए किनारे से तेल छोड़ने लगा है। तो एक परफेक्ट राजमा करी का सीक्रेट 2 चीज़ है। पहले राजमा जो है वो अच्छे से पकना चाहिए और ये जो मसाला है ना ये बहुत अच्छे से भूनना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ परफेक्ट हैं तो आपका राजमा करी बहुत औसम बनेगा। तो जब मसाला मेरा इस तरह से भुन जाए, तेल छोड़ने लगे, तो उस मसाले को मैं इस कुकर में डाल दूँगी। डाल के उसी कुकर में जितना पानी है, अगर आपको लगे कि और चाहिए आप एडजस्ट कर ले, मेरे लिए वो ठीक था। आप चाहें तो आधा कप और डाल सकते हैं। धनिया, कटा हुआ धनिया 2 बड़े चम्मच डाल के 2 हरा मिर्च डाल दो। इस स्टेज पे आप नमक एक बार चख लें, बस मिला लें
और अब आता है सूस फूड कॉर्नर का स्पेशल ट्रिक, वो ये है ढक्कन लगा के 1 सीटी हाई में। उससे क्या होगा, सारे फ्लेवर्स आपस में घुल जाएंगे और एक लसोर लटपट टाइप का राजमा करी बनेगा। ढक्कन खोल लें, फिर प्रेशर जब चला जाए और लास्ट को कटा हुआ धनिया पत्ता डाल दे, एक बारी मिला ले और बस लो फ्लेम पे बस 3-4 मिनट थोड़ा सा इसको सिमर कर ले, हल्का हल्का बुदबुदाने लगेगा, गैस बंद कर ले। और फिर मिलाने के बाद राजमा करी जो है मेरा बेहतरीन दिख रहा है। और रसा जो इसका ग्रेवी बना है ना, कितना अच्छा बना है, परफेक्टली क्रीमी और गाढ़ा है। तो राजमा मसाला ढाबा स्टाइल हमारा तैयार है। अब हम बनाएंगे जीरा राइस, वो भी कढ़ाई में। तो इसके लिए मैं एक पैन ले ली हूँ, मीडियम फ्लेम पे 3 बड़े चम्मच में घी डाली हूँ। चाहे तो 1 चम्मच तेल और घी 2 चम्मच मिला के डाल सकते हैं। और बड़ी इलायची ली हूँ, उसको ना हल्के से एक बारी इस तरह से क्रश कर ले, कूट ले, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आए। तो वो डाल दी। 1 इंच दालचीनी का और 1 तेज पत्ता को इस तरह से तोड़ के डाल दी। और इसमें जीरा राइस में बनाऊंगी बासमती चावल में, तो 1 ग्लास ली हूँ, लगभग ये 250 ग्राम होगा। इसको पहले से भिगोना नहीं है, बस 3-4 पानी से अच्छे से धो लेंगे इसको और ये चावल जीरा राइस बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसको इस बाउल में डाल के मैं धो लूँगी। तब तक हमारा खड़े गरम मसाले ना अच्छे से भून गया है, फ्लेम भी मीडियम पे ही है। 1 बड़ा चम्मच में जीरा डाल दी और अदरक ना 1/4 टीस्पून, मतलब एकदम थोड़ा सा अदरक को थोड़ा घिस देंगे, फ्रेश घिसेंगे, ये नहीं कि हम इसमें पाउडर यूज़ करेंगे। ताज़ा घिसा हुआ अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जब जीरा अच्छे से भुन जाए, उसके बाद जो चावल हम धोए थे उसको थोड़ा छन्नी में छान लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, चावल छान के ही डालें। तो डाल के इसमें अच्छे से मिला लेंगे। 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे इसको छोड़ देंगे भूनने के लिए। और देखिए भूनने के बाद चावल जो है बहुत अच्छे से रच-बस गए हैं घी में। अब इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। तो 1 ग्लास चावल के लिए 2 ग्लास पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पानी का मात्रा। नमक टेस्ट कर ले और नींबू का जूस 1/4 टीस्पून यानी कि 5-6 ड्रॉप डाल दें। इससे चावल बहुत सफ़ेद बनेंगे और खिले खिले बनेंगे। तो मिला लें एक बारी। अब हाई फ्लेम पे इसको ढक देंगे और 1 उबाल आने का वेट करेंगे। तो हाई फ्लेम पे जब उबाल आ जाएगा, इसको खोलेंगे, एक बारी हम मिला लेंगे। तो देखिए हाई फ्लेम पे 1-2 मिनट हो गया, तो बस अभी मिला लेंगे। मिला के अभी फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम करके इसको आधा ढक के ऐसे छोड़ देंगे अगले 5 से 6 मिनट तक। तो आधा ढक के जब छोड़ देंगे 5-6 मिनट बाद, फ्लेम अभी मीडियम पे है, तो 5-6 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे। और ढक्कन खोल के इसको मैं आपको दिखाती हूँ। पानी जो है ऑलमोस्ट पूरा ड्राई आउट हो गया है। देखिए हमें चम्मच से चेक करती हूँ, ज़रा सा बेस में है। तो अब क्या करेंगे, मीडियम से गैस का फ्लेम पूरा लो कर देंगे और ढक देंगे अगले 5 मिनट के लिए। तो इस 5 मिनट में क्या होगा ना, जितना थोड़ा सा कसर बाकी था चावल का वो पक जाएगा। अब देखिए चावल जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। कैसे पता चलेगा, चम्मच में थोड़ा डाल के देखती हूँ। देखिए अब ना ये सूखा आएगा। तो देखिए मेरा सूखा आया, इसका मतलब चावल जो है बहुत अच्छे से पक गए हैं। ना हो इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी लगे तो 1-2 मिनट और ढक लें लो फ्लेम पे। तो मेरा हो गया है, तो मैं गैस बंद कर दी हूँ। बंद करके इसको छोड़ दी हूँ 5 मिनट रेस्टिंग टाइम। ढक्कन लगा के ही छोड़ दें और 5 मिनट बाद हरा धनिया थोड़ा डाल देंगे। ये तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी सब मैं निकाल दूँगी। इनका काम जो था फ्लेवर देने का वो हो गया। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि पहले से करछुल ना लगाए, एक फोर्क से साइड से इस तरह से स्क्रैप कर ले, ताकि जो वेपर है, मॉइस्चर है, वो निकल जाए और जीरा राइस जो है आपका एकदम बेहतरीन खिले खिले बने। तो मेरा जो जीरा राइस है ना, देखिए कैसे बना है, कढ़ाई में, पैन में, एकदम रेस्टोरेंट वाला लुक और टेस्ट आया है। तो अब समय है इसको सर्व करने का। क्लासिक्स बना रहे हैं तो क्लासिक स्टाइल में सर्व करते हैं। पहले जो है मैं जीरा राइस सर्व की हूँ और मेरा जीरा राइस कितना बेहतरीन बना है वो आप देख पा रहे होंगे। और उसके साथ जो मेरा राजमा मसाला है, देखिए इतना लसोर बना है ना, इतना अच्छा ये दिख रहा है कि मन कर रहा है बस अभी खा ले। तो बहुत ही अच्छा बनता है। और सावन महीना में बहुत लोग तो वेज खाते हैं, तो तब ये ट्राई करना तो बनता ही है। पापड़ उसके साथ है, ये कॉम्बिनेशन तो डेडली है। प्याज थोड़े से, अचार है वो भी मिर्ची वाला भरवा, और थोड़ा सा हरा मिर्च उन लोगों के लिए जो थोड़ा उसको स्पाइसी पसंद करते हैं। तो ये है सूस फूड कॉर्नर का स्पेशल राजमा चावल का थाली। तो याद आ गया ना दिल्ली वाला स्वाद, वो टेस्ट और लुक तो वैसे ही है, टेस्ट तो आप एक बार ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। मेरे लिए तो ऑसम बना था। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा बनता है। एक बार करें और करके मुझे फीडबैक दीजिएगा।
एक बार आप कर लेंगे ना तो ढाबा वाला स्वाद आपको याद आ जाएगा, ये गारंटी है। तो अब समय है कमेंट ऑफ द डे का। आज का जो कमेंट है वो राकेश कुमार साहू का है। वो लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेसिपी विद एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच मैम। इन्होंने एक्चुअली मटन कसा की रेसिपी पे कमेंट किया है। धीमी धीमी आंच पे बहुत ही टेस्टी भुना हुआ मटन बनता है, उस पर इन्होंने कमेंट किया है। और थैंक यू सो मच राकेश, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। और आज का जो रेसिपी है ना, राजमा चावल, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने बोला, एक बारी करेंगे तो आपको ढाबा का स्वाद निश्चिंत याद आएगा, घर में ही आपको मज़ा आ जाएगा। और आप चाहें तो सूज फूड कॉर्नर को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।